मैंने कहा मुझे आपने क्या समझा है कि मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। आपको ये चीज़ बोलनी नहीं चाहिए थी। अच्छा चलें छोड़ दें उसको। जो मेरे काम के पैसे बने वो दे दें मुझे। कहते कौन से पैसे? निकलवा लो। आपको पता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी उनकी बीवी ने बताया इंटरव्यू में कि वो साइकियाट्रिक पेशेंट बन गया था, क्योंकि वो कहते हैं वो 1 साल तक उस कैरेक्टर के अंदर जी। था और इतना उसने हावी कर लिया था कि उसको लगता था, खौफ आता था, उसको रात को सोते में चीखना शुरू कर देता था वो। आप माशाल्लाह से खुद एज अ पर्सन, वो कहते हैं ना, वो दाए दिलबरी हो ये नवाए आशिकाना, जो दिलों को जीत ले वही है फाते ज़माना। तो ये फ़न कहाँ से सीखा आपने दिलों को जीतने का? आपसे एक है कसाब मेरे वो उस पे, वो मुझे कहते हैं आप पैसा ले लें, गाड़ी ले लें, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो आपने उनको बता रही थी कि आपके साथ कुछ 3 जिन रहते हैं, वो क्या स्टोरी है? अस्सलाम वालेकुम, वो बातें तेरी चैनल से नवीद फारूकी का आदाब। आज मैं हाजिर अपनी पॉडकास्ट सीरीज़ जेन एक्स टू जेन ज़ी के सिलसिले में, और मैं बहुत खुश हूँ आज। हमारी आज जेन ज़ी की गेस्ट मौजूद है हमारे साथ, और ये वो गेस्ट हैं जो कि हमारे चैनल का चेहरा भी रह चुकी हैं और हैं। और मेरी खुशकिस्मती ये है कि ये मेरी पहली गेस्ट थी जिनका मैंने अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो इस चैनल के लिए हो या अदरवाइज़, इंटरव्यू किया था। और वो कोविड का ज़माना था और इट वाज़ मार्च 2021 जब मैंने इनका इंटरव्यू किया था, और इस वक्त ये अपना करियर के शुरुआत के मराहिल में थी और आज ये माशाल्लाह से एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस बन चुकी हैं, बड़ी फ़नकारा बन चुकी हैं। इनके साथ मैंने बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स की है, बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन अब ये एक बड़ी फ़नकारा हैं और मैं खुश हूँ आज मेरे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि देर हो, मैं इनका नाम बता देता हूँ, तारुफ़ तो ये ख़ुद कराएँगी। हमारे साथ मौजूद हैं आमना किफ़ायत ख़ान। आमना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ आमना, आप बताइए आप कैसी और कहाँ रहीं इतने अरसे तक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। थोड़ा काम की मसरूफ़ियाती शूटिंग्स आती है, उसमें टाइम नहीं निकल पाता। सबसे पहले तो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो, आपने इनवाइट किया। और 3 साल पहले आपका पहला इंटरव्यू था जो मैंने दिया था मेरे ख़्याल से। वो उसके हम बाद दोनों के लिए पहला इंटरव्यू ही था। पहला था। फिर बड़ा सीखने को मिला इनसे, ये मेरे उस्ताद भी हैं काफ़ी सारी चीज़ों में, उर्दू में भी, अदब के अंदर भी, और हम कुछ शोज़ भी साथ करते जी, आए हैं। जी, जी। हाँ जी। हमारा एक शो भी है जो कि हम वो बातें तेरी चैनल से करते रहे हैं, और जो कि आज मैं बल्कि अनाउंसमेंट भी करने वाला था, और मैं चाहूँगा कि आमना मज़ीद बताएँ सितारा और सैयारा जो हमारा प्रोग्राम है। जी आमना, बताइए सितारा और सैयारा क्या चीज़ है? मुझे सबसे पहले तो ये बताएँ आप नाराज़ तो नहीं हैं? काफ़ी टाइम हो गया हमने कुछ नया शूट नहीं किया। आमना, नाराज़गी की तो बातें मैंने बहुत करनी है, क्योंकि आज मुझे मौका मिला है। वो कहते हैं ना, ऊँट पहाड़ के नीचे आ जाया है, और वो जिस जिस कहते हैं जिस कोयले को आप जिस कुंदन को, क्या क्या मुहावरा है, कुंदन को हीरा बनाना? वो है ना कतरे से गौर तक का सफ़र, जी, 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 कतरे से जी, तराश-तराश जी, जी, के जी, जी। कोयले को उसको हीरे का एक हाँ उस जी, पे पहुँचाया जाता है। तो वो किसी को हीरा बनाया, और वो जो हीरा बनकर जो है वो कहीं और जाकर बस गया, और वो गायब हो गया बल्कि वो हीरा। तो आज वो हीरा फिर मौजूद है। आपके जो आप चलें सितारा सैयारा पे, तो आप बाद में आइएगा। पहले हमें ये सितारा बनने का सफ़र जो रहा पिछले 3 साल का, वो हमें रन थ्रू कराएं। और आप, क्योंकि हमारी जनरेशन ज़ी की भी मेहमान हैं, फिर मैं जनरेशन ज़ी के और एक्स के बारे में बात करूँगा, लेकिन अभी आप हमें अपना सफ़र के बारे में बताएं। हमने क्या-क्या किया और इतने अरसे कहाँ से कहाँ पहुँची आप? असल में अगर ओवरऑल देखा जाए तो 8 साल हो चुके मेरी जर्नी को। 3 साल के अंदर हाँ, कुछ काम इस तरह से होता है कि जब आप स्टार्ट में आते हैं आपको इतना हाइलाइट नहीं किया जाता है, या आपको काफ़ी सारी चीज़ें नहीं आती। आप देन थ्रू द प्रोसेस आप सीखते हैं, एक्टिंग को भी, आवाज़ को लेके, एक्सप्रेशंस को लेके, तो आप इम्प्रूव करते हैं। अभी जो मैं अपना रीसेंट प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करूँ वो है दिल पे ज़ख्म खाएँ हम टीवी का, मैंने किया था उसमें। आई वाज़ ऑन को सपोर्टिंग मेजर सपोर्टिंग रोल। एंड देन मैंने एक किया इनके साथ टीवी वन के साथ, वो शॉर्ट सीरीज़ थी मेरी न्यू गर्लफ्रेंड, उनका बड़ा ज़बरदस्त
बहन भाई के ऊपर स्टोरी है, और आजकल जो कुछ टाइम के लिए रिलेशनशिप चलते फिर ख़त्म हो जाते हैं, वेरी फैंटास्टिक। एंड देन टीवी सीरीज़ के ऊपर फोकस होता है, लेकिन वो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि नवीद जी मैं एक बात बताऊँ, मुझे थोड़ा यहाँ पे है भी, हमारे यहाँ ये नहीं देखा जाता कि परफॉर्म कौन अच्छा कर रहा है, ये बहुत बात की बात है। अब के टाइम पे प्रोडक्ट मांगा जाता है आपसे, एक ऐसा आर्टिस्ट जिसको काम नहीं भी आता है, दैट्स ओके, वो प्रोफेशनल नहीं है, दैट्स ऑल्सो ओके, वो डिमांड्स अदा करें, दैट्स ओके, उनके फॉलोअर्स हों। अच्छा, ये जो फॉलोअर्स हैं ये ऑर्गेनिक भी नहीं होते मोस्टली, लाइक आई कैन स्पॉन्सर माई पिक्चर, मैं खुद से बाय कर रही हूँ परचे, तो ये इतना चलता है कि इसमें वो लोग को बहुत ट्रबल होता है। जैसे मैं इमरान अशरफ का नाम लेना चाहूँगी, जो सेल्फ मेड लोग होते हैं ना, उनको होता है कि यार हमारे काम से हमें पहचाना जाए, ना कि हम अपने आप को कोई शोशा दिखा के या कोई ट्रेंड के अंदर आके हम मशहूर हो जाएं। दे वांट कि उनको हमारे काम से जाना जाए। सेम गोज़ फॉर मी कि मुझे मेरे काम से जाना जाए, जितना भी हो वो ऑर्गेनिक हो। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे आई थिंक टफ़ हो जाता है जब आप देखते हो कि आप इतना टाइम लगा के एक जगह पे बैठे हुए हैं और सामने वाला आया और उसने यूँ किया और वो शूट कर गया। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। अब ना टफ़ तो हो जाती है चीज़ें, उस पर हम बाद में बात करते हैं, लेकिन आप एक जो मेरा फेवरेट आपका वो था वो बताना भूल गई, जिस पे आपने बड़ी मेहनत की और बड़ा अच्छा आपने वो करेक्टर किया था, हम दो और हमारे 100 में जी, वो आपने नहीं बताया। आप यकीन जाने, मैं बता रही हूँ ना, 8 साल मुझे अपने आधे प्रोजेक्ट याद भी नहीं है। हाँ, लेकिन पुल्ली का तो अभी आपका पिछले साल का ही है। पुल्ली का करेक्टर जो था उसमें मुझे आपने बड़ा हेल्प किया था, उस करेक्टर की वार्डरोब के लेके, वो करेक्टर कैसा होगा, उसने बाल कटवाए हुए थे, छोटी 2 रिबन बैंड लगा के पोनियाँ पहनी हुई थी, और देखो मैं तुमको बता रही हूँ ना, ऐसे नहीं किया करो। तो उसका एक अपना वो करेक्टर, नाज़रीन मैं बताऊं, हमारी डिस्कशन हुई जब आमना करने जा रही थी, उनको ऑफ़र हुआ तो ऑब्वियसली उनको स्क्रिप्ट पढ़ने को मिला और इन्होंने करना था। तो मैंने आमना को अपार्ट फ्रॉम जो भी मैं बता सकता था, मैंने उनको, मेरे जहन में जो था ख्वाजा इंसान्स की जो एक लड़की थी जो जवाद जी के नाम से मशहूर थी, उसका मैंने इनको रेफरेंस दिया था और उसको उनको दिखाया भी था, और फिर उन्होंने पुल किया। लेकिन इतना उस ज़बरदस्त आपने पुल्ली को पुल किया, आपने एक नई ख्वाजा इंसान्स की वो खातून बना दी थी जो कि अपनी मिसाल आप है मेरे ख्याल से। तो कुछ पुल्ली के बताएं ना, पुल्ली का क्या माइंडसेट था? वो झल्ली सी बच्ची थी, तो उसके बारे में। पुल्ली इग्नोर्ड बच्ची थी, और पुल्ली का ऐसा था कि वो अपनी एज से तो बड़ी थी, लाइक कुछ 17-18 साल की लड़की थी, मगर दिमागी तौर पे वो 12-13 साल के बच्चों वाली हरकतें करती थी, जैसे बड़े जवान होने के बावजूद छोटे छोटे गली के बच्चों के साथ खेलना और समथिंग लाइक दैट। उसका ये है कि वो ज़िंदगी में इतना इग्नोर हुई थी कि उसको कोई भी हंस के बात करता था तो पुल्ली को उससे प्यार हो जाता था। तो वो पुल्ली के कुछ हमें बताएं ना, कैसे एक्टिंग करती थी, क्या था उसका रोल? वो बड़ा प्यारा था। एक तो वो मेरी तो उसमें जो 2 पोनियाँ होती थी, पोनियाँ, तो वो एक तो वो हर वक्त पोनी के साथ लगी रहती है। तो मैं ऐसे करूँ आपके साथ, जैसे हाय ये कितना प्यारा है, ये फूल तो मेरे लिए लेकर आए हो, हाँ कितने प्यारे हैं ना ये। तो समथिंग लाइक दैट, शी इज़ ओवर एक्साइटेड हर चीज़ में लेके, क्योंकि उसको बात करने को नहीं मिलता था, और फिर जब वो मिलता था तो वो पूरे जहान को उसके अंदर इन्वॉल्व करती थी। वॉज वेरी नाइस कैरेक्टर। मेरी जो डायरेक्टर थी उसके अंदर एंजेलिन मलिक, ऑल्सो मैं आपको बताऊं उसमें मेरे एक और उस्ताद हैं जिनको मैं कहती हूँ आसिफ असद, उनके साथ मैंने बोल में एक प्रोजेक्ट किया था, हम उसी के हैं, और उस पर भी काफ़ी सीखा। वो कब की बात है? हमने आई थिंक उसको 5-6 साल हो गए, मेरे काफ़ी स्टार्ट में था वो। ये उस टाइम का जब बोल बंद हो गया था, कुछ ड्रामे उनके चल रहे और बंद। बॉस मैं आपको बताऊं, ये वो लोग होते हैं जो बड़ा सिखाते हैं आपको। आई मीन इतने टाइम के बाद भी मुझे याद है कि आसिफ सर कहीं भी उनके पास कोई चीज़ आती थी ना, आमना को पिच करना ये कर देगी। तो पुल्ली वाले करेक्टर में 3 लोग, आप, एंजेलिन मलिक एंड आसिफ असद, तो वो मुझे प्रॉपर समटाइम परफॉर्म करके बताते थे, नहीं ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। तो एंजेलिन भी बड़े मज़े से छलांग मारते हुए आ रही है, यहाँ तुम जंप करोगी, यहाँ तुम ऐसा करोगी। आई थिंक एक्टर को बनाया जाता है, हमारा अपना कोई हाथ नहीं है इसमें। उसके अलावा मैं जो आमना के लिए नाज़रीन मैं बताना चाहूँगा, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो जिनको सीखने का शौक़ होता है या एक कसक होती है उनके अंदर। आमना इज़ वन ऑफ दोज पीपल, दैट इज़ वाई मुझे इनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया और आता भी है।
तो इन्होंने मुझसे ना सिर्फ एक्टिंग के बारे में बल्कि आई मस्ट से कि किताबों के बारे में सीखा, पढ़ा। मैं बहुत सारी किताबें लेकर पढ़ी। जब भी ये आती थी मेरे पास काम करने के लिए, एक किताब ले जाती थी, फिर दूसरी किताब, फिर तीसरी किताब। और किताब पढ़ने से बहुत सीखते। फिर उसके अलावा इन्होंने जो काम किया सबसे ज़्यादा अपने तलफ़्फ़ुज़ पे काम किया और इनका तलफ़्फ़ुज़ बहुत बेहतर हो गया। उसके बारे में बताइए, तलफ़्फ़ुज़ के बारे में। इसके ऊपर हमने एक सीरीज़ करनी भी है असल में। मुझे याद है हम तो थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप है ना, 90s के बच्चे। तो उस टाइम में नया नया इंग्लिश कोई बोलता था तो बड़ा होता था, भाई इंग्लिश में बात कर रहा है या हाई फाई। हम भी एक अपना देते थे लोगों को कि हम कनाडा से आए या हम जर्मनी से आए। तो अब इंग्लिश तो बच्चे कुछ बेसिक्स ही बोलनी आती है, ज़्यादा नहीं आती। तो हम क्या करते थे कि ज़बान को ट्विस्ट कर देते थे। ओके। जब हम ट्विस्ट करके उर्दू में बात करते थे ना, जैसे और यार बताओ कैसे हो, यू नो। अब ये ट्विस्ट है, ये मेरे तालू को ऊपर टच नहीं कर पा रही। जी। प्रॉब्लम ये है कि उस टाइम तो आप बर्गर बन जाते हैं, लाइक देसी बर्गर्स हम सारे ऐसे ही हैं। बाद में ये बड़ा प्रॉब्लम करती है आपको। जैसे अगर आप रेडियो शोज़ देखें हैं या आप कोई शो उसके अलावा कर रहे हैं, ड्रामा आमना, साइट पर हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं आपको बताऊं, मेरे साथ ये हुआ है। स्टैब्लिश्ड एक्ट्रेसेस की बता रहा हूँ मैं बात। उन्होंने जब उनको स्क्रिप्ट दिया गया तो उन्होंने जी कहा जी कि आप इसको रोमन में दे देंगे हमें, जी क्योंकि उर्दू नहीं पढ़ सकते हम। जी तो उन्होंने कहा उर्दू नहीं पढ़ सकते। और हम हैरान रह गए कि भाई तुम पाकिस्तान में पली बड़ी हो, तुम्हारी पैदाइश भी और एजुकेशन भी, तो तुम उर्दू नहीं पढ़ सकते। तो क्या ये लोग जान के करते हैं या फिर व्हाट इज़ द मैटर विद पीपल? सर, इसमें दो चीज़ें हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वाकई में नहीं पढ़ सकते। स्कूल्स के अंदर इतना उर्दू का रुझान नहीं है। अभी तो बच्चे अगर उर्दू में फ़ेल भी हो रहे हैं तो उनको प्रमोट कर दिया जाता है, क्योंकि इतना हैवी अमाउंट पेरेंट्स से लिया जाता है कि आप फेल नहीं कर सकते उन बच्चों को, वो छोड़ेंगे नहीं आपको। तो दे लाइक प्रमोट, कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। दूसरा ये है कि मैं ऐसे काफ़ी सारे लोगों को जानती हूँ जो कि शायद कभी पाकिस्तान से बाहर भी नहीं निकले हैं। मीडिया में आने के बाद उनको एक्सपोजर मिला सम हाउ व्हाट नॉट कैसे, लेकिन अब वो बाहर जा रहे हैं। बट वो बताते ये हैं कि हम अमेरिका में ही रहे, हम कनाडा में ही रहे। उनको आता है पढ़ना, लेकिन वो रोमन की डिमांड इसलिए करते हैं कि वो एक पौवा है। ये बनावटी भी चीज़ एक थोड़ा एटीट्यूड, स्टारडम, स्टैंडर्ड्स दिखाने के लिए भी होता है। आई नो दिस वुमेन, आई वोंट नेम हर। एक होता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप रोमन उर्दू में कर लें, दैट्स ओके। भाई वो लिटरली चीख रही थी सेट पे, बदतमीज़ी कर रही थी। आप लोगों को कुछ नहीं आता, आप लोग लेकर आ गए उर्दू के अंदर स्क्रिप्ट, इंग्लिश में लिखवाया करें। आई मीन दैट्स नॉट द वे। आई मीन यू आर आर्टिस्ट, यू नीड टू डू एनी लैंग्वेज, टर्किश हो, जर्मन हो, तुमको करना होगा उसके अंदर यार। बिल्कुल सही कह रही हैं आप ना। योर जर्नी एंड यू सेड टीवीसीज भी किए, तो कोई आपने ऐसा मेंशन करना चाहेंगी जो आप समझती हैं अच्छा आपने किया या मशहूर किया? मुझे जो मेरा कहते हैं ना, जब आपको अंदाज़ा भी नहीं होता मशहूरी का तो आप मशहूर हो जाते हैं, और जब आप बहुत एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं तो आपका कुछ नहीं होता। शुरू में मैंने एक टीवीसी किया जो कि बड़ा नॉर्मल सा था। मतलब जब मैं उसके शूट पे भी गई तो वो क्रोमा वगैरह पे शूट हो रहा था, और मैंने कहा सस्ता सा टीवीसी है, इसका क्या बनकर आएगा। कुछ पैसे भी उसके कम थे। बहरहाल वो जब निकल कर आया तो मुझे कॉल्स आने लगे कि हम ना, तुम्हारे तो बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं, न्यूप्लेक्स के सामने लगा हुआ है, तुम्हारा शराय फैसल भरा हुआ है। एंड देन उनकी प्रमोशन की वैन्स थी जो पूरे कराची में घूमती थी हाईवे तक, वो था हाशमी काजल। तो वेयर एवर आई यूज़ टू गो, आई यूज़ टू टेल पीपल यूज़ टू रिकगनाइज मी। अच्छा, ये मेरा नाम हो गया था हाशमी गर्ल। कहीं इंट्रोड्यूस कराना है तो मेरे अपने फ्रेंड्स इसका हाशमी का वो बिल बोर्ड लगा है, बड़ा बरम देते थे। बट देन अगैन वो एक पीक होता है ना आपका, हर रोज को जवाल, फिर थोड़ा सा जब आप डाउन आते हैं ना, वो दोस्त आपको रिकगनाइज भी नहीं करते। देन द हाशमी गर्ल इज गॉन, सो दैट वाज गुड। लेकिन हाशमी गर्ल कब की बात है? हाशमी आई थिंक 2018 समथिंग, 17 लास्ट और 18 स्टार्ट, कुछ इस तरह के आसपास का। अब ना मीडिया में कैसा मतलब आप एक्सपीरियंस जा रहा है? इफ़ यू वर टू टॉक अबाउट कि आज से 10 साल पहले कैसा था, या जब आप आई थी रादर जब कैसा था, 8-10 साल हो गए, और पिछले 2-4 साल में कैसा है? कुछ बेहतरी आई है, कुछ प्रोफेशनलिज्म आया या नहीं आया? प्लीज़ बताइए। आई थिंक शुरू में ऐसा होता है कि आपको थोड़ा लगता है कि हर जगह से आपको आपके साथ मिसट्रीट किया जा रहा है, या मिसकम्युनिकेशन है, या आपको आपका हर्जाना बोलूँगी मैं ठीक से नहीं दिया जा रहा। वो इसलिए भी होता है क्योंकि आपको इतना नॉलेज नहीं होता चीज़ों का। तो जब तक ठोकर नहीं खाते आपको पता नहीं चलता। आप तो मेरे ख्याल से इतनी केयरलेस थी, मैंने शुरू में देखा आपको तो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मैं आपको बताता रहा हूँ कि जी बीबी कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो और फिर उसको इम्प्लीमेंट कराओ। अच्छा, इसका एक रीज़न मैं आपको बताऊँ, ये एक टेक्निक है जो कि कुछ अच्छे लोग भी, उन पे मैं बाद में आती हूँ, पहले कॉन्ट्रैक्ट का इशू डिस्कस करती हूँ। होता ऐसा है कि
यहाँ पे आपको कास्ट किया जाता है और आपको बोला जाता है जी हम 1-2 दिन में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे दिस एंड दैट। कुछ भी करके वो, क्योंकि एक देखो जो नया आर्टिस्ट है ना, वेल एस्टैब्लिश नहीं है, नोन नहीं है या कॉन्टेक्स्ट नहीं है, उसके लिए एक प्रोजेक्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसका काम है, उसको एक थर्स्ट होती है कि हाँ जी मुझे नज़र आना है। ये क्या करते हैं कि आप जब सेट पे जाते हैं, आप पहले दिन आ जाए शूटिंग पे, आपको सेट पे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, या आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते सेट्स पे। फिर ऐसा होता है कि जब आपके सीन्स हो रहे हैं, ये लाइक लिटरली मैं 3 से 4 बार इस चीज़ को आजमा चुकी हूँ। सीन्स आपके बड़े क्रिटिकल हैं, आपके पास 5 मिनट का टाइम है मेकअप वगैरह करने का, तब इनका बंदा कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है आपके पास, जल्दी से साइन कर दे, सीन में जाना है, सीन में जाना है। समझ रहे हैं आप? अरे मैंने पढ़ना, हाँ हाँ पढ़ लेना, हम आपको दे देंगे। आपने साइन किया, कॉन्ट्रैक्ट आपका गया, और वो पिक्चर्स भेजने और वो कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं मिलता, उसकी कॉपी भी आपको नहीं मिलती। तो ये तो नॉन प्रोफेशनलिज्म हो गया ना। होता है ये। और ये आप बता रही हैं कि मेन स्ट्रीम बड़े Yes. एस्टेब्लिशमेंट्स कर रही हैं। यस मोस्टली अब ऐसा होने लगा, जैसे मैं काम करती हूँ, उनको भी पता है कि थोड़ा इसको कि क्वेश्चंस कर लेती हूँ, या कहीं पे मैं अपनी बात रख लेती हूँ कि नहीं भाई मैं नहीं करूँगी आपके साथ। अब ये होता है कि आपके साथ चैनल कॉन्ट्रैक्ट आपको व्हाट्सएप भी कर लेता है, उसमें ये थोड़ा सा मैंने सीखा है कि आप बार्गेन भी कर लेते हैं उनके साथ कि नहीं जी ये समझ नहीं आ रहा है, इसको भी चेंज कर लें, ये वो फिर बाद में उनको पता है कि इस बंदे को अब नॉलेज है इतना टाइम काम करके, तो फिर वो आपके साथ डील करते हैं। मोस्टली स्टार्ट में नहीं होता। बेचारे ऐसे लोग भी हैं जिनको ये भी नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट नामी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है, एंड देन यू डोंट गेट पेड फॉर इट। आई मीन शुरू में अभी जो नए बच्चे बच्चियाँ हैं, पैसे नहीं मिलते। आई रिमेंबर, मैं यहाँ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। अभी जो रिसेंटली मैंने किया, एक डीवीसी किया, उनके साथ मेरी 50-50 की बात हुई, 50%। अब यकीन जाने जब मैं पहुंची हूँ वहाँ पे, मैंने कहा आप मुझे 50% एडवांस देंगे तो मैं आऊँगी, मैं घर से यूँ नहीं निकल रही, मैं बहुत खुश हूँ अपना किताब पढ़ने में, अपने कमरे में बैठने में, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम रिलैक्सड। 50% उन्होंने मुझे एडवांस दिया, और 50% की बात हुई कि हम 40 डेज़ बाद देंगे। आई वाज लाइक ओके, यू वोंट बिलीव इट कि मैं घर आई हूँ, मेरे अकाउंट में बाकी की पेमेंट आ चुकी थी। ओके। जो 40 दिन बाद आनी थी वो 40 दिन पहले मेरे पास आ चुकी थी। ऐसे लोग भी हैं। एक जनाब है हमारे, आई थिंक पीटीवी के लिए समथिंग कुछ शूट हो रहा था हमारा ड्रामा, वो जी हमको लेके चले गए कहाँ, थाईलैंड में। अब हमने अलग अलग 4-5 स्टेशन थे हमारे, कराबी, कोसुमुई, दिस एंड दैट, वहाँ जाना था। मुझे उन्होंने कहा आमना, मैंने कहा टिकट, क्योंकि टिकट ये देते हैं ना Of आने course, जाने के, हाँ। फिर वहाँ जाके भी आपको कुछ सच्चा, पैसे खर्चे के बिल्कुल। देते हैं, ये मुझे नहीं पता था। अच्छा। मैं जेब से लगा रही थी। आमना आप टिकट लेकर आए, मैं आपको कैश दूंगा। आप यकीन जाने वो कहीं से अरेंज वगैरह करके मैंने टिकट ले ली, अम्मा से लेके, ओके टिकट आ रही है, चलो मैं चले गई। वहाँ जाने के बाद मैंने जितना भी खर्चा किया जेब से किया, खाना भी जो खाया जेब से। जब जिस दिन मैं गई उस दिन मुझे इतना नॉलेज नहीं था हलाल हराम का, तो उसको मैंने कॉल की बंदे को, यार मैं सुबह से आई हूँ, खाना नहीं मिला, रात हो रही है, आई नीड माई फूड। तो वो जी मैकडोनल्ड्स लेकर आ गए। मैं वापस भी आ गई, मुझे कोई टिकट नहीं दी गई। और मुझे जब मैंने उनसे अपनी पेमेंट मांगी, कोई 1 साल तक उनको मैं अप्रोच करती रही, वो गायब थे। वो प्रोजेक्ट चल गया, ऑन ईयर हो गया, तो मैंने उनको थोड़ा सा धमकाया, मैंने कहा मैं ये ऑन ईयर हो गया, मैं आप छोड़ूंगी नहीं आपको, मतलब गलत कर रहे हैं आप। मुझे उन्होंने बड़ी स्ट्रेंज बात की, कहते हैं हमने तुम्हें पाकिस्तान से बाहर जाने का मौका दिया, ये इनफ नहीं है तुम्हारे लिए जो तुम टिकट के पैसे मांग रही ये हो। तो बहुत ही घटिया बात कर दी। या मैंने कहा मुझे आपने क्या समझा है कि मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, आपको ये चीज़ बोलनी नहीं चाहिए थी। अच्छा चलें छोड़ दें उसको, जो मेरे काम के पैसे बने वो दे दें मुझे। कहते कौन से पैसे, निकलवा लो। प्रॉब्लम क्या था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं था उसका, मुझे नॉलेज नहीं थी तब तक, तो मैं उनको सो भी नहीं कर सकती थी बैठ के। अब वो एक लंबी कहानी है डिबेट में, क्योंकि अगर आप कोई सीन्स भी निकाल के कोर्ट तक जा रहे हैं तो यू आर गोइंग टू, आई मीन ब्लैक आउट, आपको साइड पे कर देंगे, ये 2 मिनट के अंदर ब्लैक लिस्ट करेंगे। ये ज़्यादा बोलता है, ये नहीं छोड़ता है, इससे बचो। ये है एक मामला यहाँ पे। आमना, वो ये बताइए मुझे कि बीइंग एन आर्टिस्ट, बीइंग एन एक्ट्रेस, बीइंग अ फेस ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स, हाउ मच हमारी इंडस्ट्री में या हमारे माशरे में फेस हैज़ अ वैल्यू। और मैं कहूँगा लाइक फेस लाइक योर सेल्फ, मेरे लिए तो इस तरह से है कि उनको देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, तो वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। वाह। ये गालिब का शेर है। तो आप अपने चेहरे का कितना इस्तेमाल करती हैं, या माशरा कितना इस्तेमाल करता है रादर देन एक्टिंग और परफॉर्मेंस? चेहरा, मुझे बड़े दुख के साथ ये चीज़ कहनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ गोरी चमड़ी को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, जिसमें मैं भी हूँ। यहाँ पे आपको थिएटर के परफॉर्मर्स मिलेंगे बहुत अच्छे,
क्लास लड़के लड़कियाँ। हम तो गले से बात करते हैं ना, वो आपको स्टमक से बात स्टमक से करते हुए बात मिलेंगे। उनकी आवाज़ के अंदर वो एक वेव लेंथ है जो कि सिनेमैटिक होती है, और पता वो चलती और है। मेथड एक्टिंग भी बहुत करते हैं। एग्जैक्टली लेकिन उनको चांस नहीं मिलता। मैं मेरी अपनी पर्सनली एक दोस्त बड़ी अच्छी एक्टर, मैं कहती हूँ मैं कुछ नहीं हूँ उसके सामने। अब वो बहरहाल हार मान के जा चुकी हैं यहाँ से। अब यकीन जाने उसको काम नहीं मिलता था क्योंकि वो टैन थी, थोड़ी सी ओह, डार्क कॉम्प्लेक्शन थी, सांवली थी। सांवली थी। मैं इस शक्ल के साथ भी इतना ट्रॉमाटाइज हुई हूँ क्योंकि कभी कोई आके कह रहा है आपकी नाक मोटी है, गेट सर्जरी। फिर कभी कोई आके कह रहा है यार तुम्हारा ऊपर वाला होंठ जो है ना, तुम बात करती हो बहुत बुरा लगता है, मतलब पतली सी लाइन आती है। फिर मेकअप करते हुए कोई मुझे कह रहा है यार तुम्हारा ये ना, मतलब ये जॉ लाइन मज़े की नहीं है, तुम्हारे ये नहीं, चीक बोन्स नहीं है। अच्छा, अब आप ये सोचें एक बंदे को एक दिन में 4 अलग अलग कमेंट्स मिल जाते हैं आपके फीचर्स के ऊपर, तो जब वो घर जाता है उसकी कंडीशनिंग क्या होगी? आप मेंटली तो बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं इस तरह की चीज़ों। लेकिन बट जी, नाउ दैट आई हैव लर्न कि भाई ये इसलिए किया जाता है कि आपकी सेल्फ स्टीम डैमेज हो और आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो। ये एक टेक्निक भी है। वो तो ठीक है, लेकिन आप ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सच्चा सच्चा बताइए, सच्ची सच्ची बताइए, हाउ मच डू यू यूज योर ओन फेस और ब्यूटी फॉर, एक होता है ना कि यार मैं तो खूबसूरत हूँ। मर के मिट्टी में चले जाने की जगह क्या खूबसूरत। मैं पोस्ट नहीं लगाती इंस्टाग्राम पे। आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया दैट मच, आई डोंट यूज़ इट। अच्छा, तो क्यों आप अपने आप को पसंद नहीं करती? नहीं, मैं खुद को बहुत पसंद कर, शक्ल पे क्या इतराना। मैं आपको उसकी वजह बताती हूँ। देयर वाज दिस गर्ल जिसको एक लड़के ने प्रपोज़ किया। आई थिंक ये इंडिया का शायद है मामला या पाकिस्तान का है, बहरहाल मैंने कहीं पढ़ा इसको किसी न्यूज़पेपर में। दैट गाय केम टू हर एंड प्रपोज टू हर। उसने उसको बोला अबे तुमने खुद को देखा है, तुम, मैं इतनी खूबसूरत, मैं, तुम मुझसे। यू वोंट बिलीव, उस बंदे ने नेक्स्ट डे कॉलेज के बाहर वो खड़ी है एसिड ला के उसके फेस पे फेंक दिया। उफ, तो जो लड़कियां करती हैं मैं उनको भी ये कहूँगी प्लीज़ अपनी शक्ल पे घुमंड ना करें। यू नेवर नो, एक से एक साइको है यहाँ पे। आपकी कौन सी बात किसको कब ट्रिगर कर गई ना, वो बदले लेने आ गया। बड़ा बंदा होगा या बंदी होगी तो प्रॉब्लम नहीं है, पकड़ा जा सकता है। ये जो छोटे छोटे लोग हैं ना नहीं पकड़ सकते आप इनको। तो इसका मतलब ये कि आप समझती हैं कि शक्ल से ज़्यादा आपका जहन और आपकी काबिलियत जी वैल्यू करती है। और ऑल्सो रिस्पेक्ट, आई मीन आपका बात करने का लिहाज भी, दूसरे को जैसे ट्रीट कर रहे हैं आप, वो बड़ा मैटर करता है। ज़बरदस्त। आप ना ये बताइए मुझे कि अब हमारे यहाँ जो ड्रामे का स्टैंडर्ड है जो चल रहे हैं, वो आपके ख्याल में कैसा जा रहा है? ऑनेस्टली अच्छी स्क्रिप्ट लिमिटेड लोगों के लिए रखे गए हैं, उसका एक अपना क्राइटेरिया है, और एक लॉबी है। एक लॉबी है। मैं ऐसे आर्टिस्ट, चले हम पुराने उठा लेते हैं जो अभी जिनके बच्चे अब काम कर रहे हैं। वो लड़का लड़की जो भी है वो एक दिन के अंदर पता चलेगा जी, फ़र्ज़ करें XYZ का बेटा है या XYZ की बेटी है, वो लीड पर आ जाएंगे, उनको कख नहीं आता लेकिन उनको स्पॉन्सर्स भी मिलेंगे, काम भी मिलेंगे, बिकॉज दे उनके पेरेंट्स भी लॉबी का पार्ट सब। हम जैसे जो लोग हैं, मेरे जैसे मज़ीद और लोग हैं, हमें अच्छे स्क्रिप्ट नहीं मिलते, जो सीधी सी बात है। बड़े सेटल किस्म के वही कैरेक्टर्स मिलेंगे बाहर से आगे, दिस एंड दैट। डायरेक्टर्स के साथ डील करना बहुत टफ है। अच्छे डायरेक्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अच्छे मिले। बीच में एक आधा कोई टेढ़ा मेढ़ा डायरेक्टर मिल गया, उनकी फिर अपनी डिमांड है, उनको फिर हैंडल करना पड़ता है। किसी बड़े चैनल के साथ पंगा ले लिया तो आप बाहर हैं। छोटे चैनल जो हैं वो फिर आपको वैसे ट्रीट करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आप ओवर द नाइट मीडिया में कुछ कर पाएंगे अनलेस अनटिल आपके ऊपर किसी गॉड फादर का हाथ नहीं है, या फिर अल्लाह ताला ने आपको मौज़ाती तौर पे कोई कुछ कर लिया आपके साथ ना, तो फिर हो सकता है। तो आप समझती हैं कि आने वाले वक्तों में हमारा कुछ अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी बेहतर हो जाएगी? इंशाल्लाह। मुझे लगता है अभी जो यंग जनरेशन आ रही है ना, अभी जो न्यू डायरेक्टर्स भी आ रहे हैं हमारी TVCs की साइड पे भी और ड्रामा साइड पे भी, और इवन फिल्म फिल्म के अंदर भी उनका माइंड फ्रेम बहुत डिफरेंट है। वो किसी चीज़ पे सेटल होने को रेडी ही नहीं है। उनको ये पता है कि हमारा ये एक प्रोडक्ट है, इसको हमने एज अ टीम लेके चलना है। मौला जेट देखी थी आपने? माइंड ब्लोइंग, एपिक। हाँ? अच्छा, उसके अंदर ना आई लाइक ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स। उमाइमा भी अच्छी है, हमदर्द अब्बासी, फवाद खान, मायरा खान, सब अच्छे। लेकिन मुझे पर्सनली गौहर रशीद बहुत अच्छे लगे थे, क्योंकि मैंने किया है ना पुल्ली वाला। ये जो इस तरह के साइकोटिक कैरेक्टर्स होते हैं ना, दीज आर नॉट ईजी, बहुत मुश्किल होते हैं। आप पूरा दिन एक उसके अंदर होते हैं। और इसके साथ ये होता है जब आपको करेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, आपको पता है ये बात, अगर 6 महीने की परफॉर्मेंस है उसका असर 1 साल तक रहेगा आपके ऊपर। मुझे ये भी पता है, और मुझे ये पता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जब उन्होंने वो किया एक एक
करेक्टर था उनका, नाम भूल गया मैं, जिसमें वो मर्डरर होता है जी। और जो बहुत कत्ल करता है, ब्रूटल कत्ल करता है। आपको पता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनकी बीवी ने बताया इंटरव्यू में कि वो साइकियाट्रिक पेशेंट बन गया था, क्योंकि वो कहते हैं वो 1 साल तक उस करेक्टर के अंदर जी। था और इतना उसने हावी कर लिया था कि उसको लगता था, खौफ आता था उसको, रात को सोते में चीखना शुरू कर देता था वो, क्योंकि वो खुद मर्डर्स कर रहा था, मतलब दिखा रहे थे, और वो उस करेक्टर में ही वाज लिविंग इन दैट करेक्टर। सो यू आर राइट कि दिस कुड बी वेरी वेरी इंटेंस फॉर एनी इंडिविजुअल। ऑन दैट पॉइंट आमना, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका, मैंने सुना था कि कोई बड़ा शौक है कोई इस किस्म का जोकर टाइप का करेक्टर करने का, जोकर द फिल्म। जोकर द फिल्म, समथिंग लाइक दैट, यस। हाँ, मैं कुछ ऐसा चाहती हूँ कि सारी नॉर्म्स, हमारी जो स्टैंडर्ड्स हैं उससे थोड़ा हट के वल्गर नहीं हो अपनी। वल्गर नहीं हो, लेकिन उसमें वो क्या जेम्स बॉन्ड हो, कातिल हो, गैंगस्टर हो, क्या चाहती यार हैं आप? मुझे बड़ी ख्वाहिश है वो जो आपकी हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर फाइट दिखाई जाती है ना जी, जी। लड़कियों की, उन्होंने एक गाउन पहना होता है वो पूरा मार्शल आर्ट के साथ। आई वांट टू डू समथिंग लाइक दैट। एंड गन्स वंस भी हो, अंडरकवर एजेंट कुछ। और गन्स वंस भी लगी हुई हो। मुझे चलाने का बहुत शौक है। जी, मुझे लग चलें रहा है। अच्छा, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ गैंगस्टर, ऑनेस्टली स्पीकिंग। या मुझको बचपन से डॉन बनने का बड़ा रहा है। आई वांटेड टू बी अ डॉन, बट देन आई थॉट व्हाई नॉट एक्टिंग। आई मीन आई कैन बी अ डॉन, आई कैन बी अ कॉप। ज़बरदस्त। यू कैन बी अ डॉन, यू कैन बी अ कॉप। अब ना ये बताइए कि अब जैसे कि अब आप उसमें माशाल्लाह से इतनी इस्टेब्लिश्ड हैं, जनरेशन जी से आपका ताल्लुक़ है, आई वुड से दैट यू स्टिल वेरी यंग। तो इतनी यंग एज में इतना कुछ देखना और समझना, एक सवाल ये, और दूसरा, हाउ डू यू मैनेज to live? I don't know if you have lived in a time, or if you remember the time when there was no cell phone, और जब इंटरनेट नहीं था और अब सब कुछ है, तो how do you relate it? आई मिस दैट टाइम। You do? हाँ, एक तो इतना भी जानते नहीं हैं मुझे लोग, लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत डिस्टेंस आ गया है फ़ोन की वजह से हमारे बीच में, और अब हमारे अंदर वो हमारे साथ मुखलिस कौन है कौन नहीं की पहचान नहीं है। हम उनको ज़्यादा वैल्यू देते हैं जो हमारी स्टोरीज़ वॉच करते हैं और जो हमें लाइक करते हैं। और आप यकीन जानें, जब आप, मैंने पर्सनली भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया और लोगों के साथ भी देखा, जब आप एम ही कुछ लगा रहे हैं ना, बहुत आपको लाइक्स, जब आप काम करने लगेंगे और चीज़ें होंगी ना, आपके लाइक्स कम होने लगेंगे। दैट्स मीन नॉट लॉट ऑफ पीपल लाइक यू। फ़ोन के चक्कर में ऐसा है कि अच्छा, हम ना, पहले मैं सुनती हूँ हमारे सीनियर जो आर्टिस्ट हैं, जैसे फ़ज़ीला काज़ी हो गई, फ़रहान अली आगा साहब हो गए, बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट, ये बताते हैं पीटीवी के ज़माने की बातें कि ये जब साथ बैठते थे शूटिंग में, मतलब मेकअप रूम में, तो ये चीज़ों को सीखते थे, ये उनको डिस्कस करते थे, और एक स्टैंडर्ड होता था इनका वहाँ पे लिविंग का। खाना भी बना लेते थे, साथ बैठ के खा भी लेते थे, अपने अपने घरों से लाते थे, एक अच्छा पिकनिक वाला माहौल होता था। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि मेरे साथ जो खातून बैठी हैं, उनके हैं अच्छे खासे 5 लाख फॉलोअर्स। उनको प्रॉब्लम ये है कि आमना मेरी कहीं स्टोरी में ना आ जाए, मेरे फॉलोअर्स यहाँ ना चले जाए। तो हम आर्टिस्ट आपस में मर्ज ही नहीं हो पाते, वो केमिस्ट्री नहीं बिल्डअप हो पाती, क्योंकि वो फ़ोन का है ना। अच्छा, ये तो आर्टिस्ट से रिलेटेड हो गई, लेकिन वैसे जनरली अगर बात करें उस ज़माने की और इस ज़माने की, डू यू थिंक कि वो ज़माना बेहतर था या ये ज़माना बेहतर है? आई थिंक दोनों ज़माने बेहतर हैं। दोनों ज़माने बेहतर है। अच्छा, चलें, अगर दोनों ज़माने बेहतर हैं, तो आप समझती हैं कि आजकल के बच्चे हमारे या आपके बचपन के, जो आपके दौर के बच्चे थे, उनसे बेहतर हैं? हम अपने लिहाज से बेहतर थे, ये अपने लिहाज से बेहतर हैं। जैसे कि अभी के जो बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, और उनके अंदर ना एक ह्यूमैनिटी का एक चीज़ है, वो हमारी तरह बायस नहीं है, तकियानूसी ख़याल के भी नहीं है। हाँ, उनका ब्रॉडअप करना हमें बताना होगा उनको एज अ कल्चर, जिस भी कल्चर से बिलोंग करते हैं, दीज आर डू एंड दीज आर डोंट। लेकिन वो पुरानी वाली बात नहीं है। अब हमारे टाइम में ये था, स्ट्रिक्ट बहुत होते थे, लड़की का मीडिया में आना, ओ माय गॉड, पूरे ख़ानदान कट जाता था साथ में। इस तरह से कोई लड़की टीचिंग की जॉब करती थी तो बहुत अच्छा समझा जाता था, बैंकर लगती थी तो अच्छा नहीं समझा जाता था, लड़के की शादी नहीं हो रही तो लड़के में प्रॉब्लम है। ये चीज़ें काफ़ी चेंज हुई हैं। तो यानी कि आपको, जब आप मीडिया में आई, तो आपको फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम आई होगी? हाँ जी, मेरी एक फुप्पो थी, उन्होंने मेरा पीएसएल का एक एंथम था जिसमें मैं आई थी, उसमें अली ज़फ़र और कुछ क्रिकेटर्स भी थे, आपके शाहिद अफरीदी एंड देयर वर अ लॉट। तो जी वो जब चला पीएसएल तो उन्होंने तो कॉल की ना अम्मी को, हमारी खैर उनसे बात नहीं होती थी, पहले भी नहीं होती थी, अब्बा के डेथ के बाद से हम सेपरेट ही हैं। उन्होंने कॉल करके बोला तेरी बेटी नाच रही थी, तो मामा परेशान हुई, कहाँ नाच रही थी? तो फिर वो पता चला पीएसएल, तो अम्मी ने कहा वो तो काम है उसका। वो सुनने में आया था कि किसी कज़न वज़न ने टीवी वीवी तोड़ा था अपना घर का।
फेंक दिया था टीवी बाहर। रियली? टीवी पे चलेगी, नाक कट गई हमारी। अरे my मैं God. काम कर रही हूँ, आई एम अर्निंग। आमना, तो ये तो हमारी आपके पेरेंट्स की जनरेशन थी, तो वुड यू बी कंफर्टेबल इफ़ योर डॉटर वुड गो इनटू मीडिया? यस, एंड आई थिंक मैं उसको इस चीज़ में सपोर्ट भी करूँगी एंड आई विल शो हर द वे। आई मीन गाइड करेंगी आप ऑफ उसको? कोर्स आई विल गाइड हर। मैं उसको नहीं रोक सकती। आई मीन बच्चों को नहीं रोक सकते आप। अभी मैं यहाँ कराची के अंदर कितनी लड़के लड़कियों को जाने, लड़कियाँ स्पेशली, लेट्स टॉक अबाउट गर्ल्स, जिनके पेरेंट्स ने उनको किसी चीज़ से मना किया है और वो घर छोड़कर आ गई हैं, वो अलग रहती हैं, उनको इंडिपेंडेंट लाइफ चाहिए। तो उससे बेहतर नहीं कि पेरेंट्स भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये जो सबसे गलत चीज़ है ना, वो ये है कि हमारा ज़माना तुम्हारा ज़माना, एक गैप आ चुका है इस टेक्नोलॉजी की वजह से। दिस नीड टू एंड, वी नीड मॉडर्न पेरेंटिंग। मॉडर्न पेरेंटिंग। या लेकिन आमना, आप माशाल्लाह से खुद एज अ पर्सन, वो कहते हैं ना, वो दाए दिलबरी हो ये नवाए आशिकाना, जो दिलों को जीत ले वही है फातेह ज़माना। तो ये फ़न कहाँ से सीखा आपने दिलों को जीतने का? आपसे। ये आप बड़े ज़बरदस्त छक्के मारती हो वैसे। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट द वे यू हैव द विटिनेस इन एन स्पॉन्टेनिटी, जिसको कहते हैं ना, बर्जस्तगी उर्दू में कहते हैं। यू हैव दैट एलिमेंट इन यू एंड दिस इज़ अ गॉड गिव, आई मीन अल्लाह की तरफ से देन है। एंड माशाल्लाह नहीं से। नहीं, बिल्कुल देन नहीं है। फिर आप यकीन जाने, हैं कुछ लोग मेरे दिल के बहुत करीब हैं जो कि मुझे बेल्ट मार मार के ना सीधा करते हैं। बेल्टें खाई हैं आपने? मतलब वहाँ बहुत ज़बरदस्त बेल्ट खाई बातों हैं। की बेल्टें? बातों की, मतलब बातों की भी, और वैसे तो कोई परहेज़ नहीं है, ऐसे भी टिका दें। तुमने ये किया कैसे, तुम ये नहीं कर सकती, तुमने ये करना है, मुझे गाइड किया जाता है। तो थिंग इज़ कि मैं सुनती भी हूँ। मुझे ये पता है अगर कोई मुझे बुरा बता रहा है कि तुम्हारे अंदर ये फॉल्ट है, तो इसका मतलब है वो बंदा मेरे हक़ में अच्छा है। गलती कोई नहीं बताता आपको, आपकी तारीफ़ सब करते हैं ना। तारीफ सब करते हैं। ये बताइए आमना, आज आपने माशाल्लाह से, यू लुकिंग ग्रेट, यू हैव अ ग्रेट हेयर डू एंड Thank देन you. मेकअप, तो ये किसका कमाल लग रहा है? ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, वेल विशर कह लें, मेरी बहन कह लें, सूफ़ी आरिफ। आप तो खैर जानते हैं यहाँ का मेकअप करती हैं। मैं इनके रेफरेंस से नहीं गई हूँ, मैं सूफ़ी के पास अपने उससे गई हूँ। नहीं व्यूअर्स, बल्कि मैं बताऊंगा कि मैं इनको सोफ़िया के रेफरेंस से जी, हम जानता हूँ और जानते ये हैं। मुझे सोफ़ी के रेफरेंस से जानती है। लेकिन द रीज़न आई आस्क्ड, एंड ऑफ कोर्स सोफ़ी इज़ द पार्टनर विद वो बातें तेरी एंड देन जनरेशन एक्स टू जनरेशन जी, ये पॉडकास्ट के सारी हमारी गेस्ट और होस्ट का वो मेकअप करती है। बट आई मस्ट say that you looking great with her makeup and her hairdo. She done a great job. I think उसने दिल लगा कर आज आपका काम थैंक्स किया। टू सूफ़ी। आपको पता है उसको मैंने कहा तुम स्ट्रेट करके छोड़ो, जान छोड़ाओ, एक पॉडकास्ट है, कोई बात नहीं। नो आमना, मैं अपने काम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तुम्हारे बाल ऐसे बनेंगे। फिर शी टुक टाइम पूरा प्रॉपर मेकअप करने में। मैंने कहा वाओ, ज़बरदस्त। आमना, ये सितारा और सैयारा क्या चीज़ है, इसके बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को। हाँ जी, मैं बताती हूँ थोड़ा सा। जैसे अभी हम ये बेसिक बातें कर रहे थे, एक तो जनरेशन गैप आ गया, एंड देन लिटरेचर हो गया, आर्ट हो गई, हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गई। आई मीन अभी मॉडर्न डे में आपसे ही सीखा है ये मैंने कि आपकी जो यूट्यूब है, इट्स अ न्यू गैलरी, एक नई लाइब्रेरी है ये हमारी। पहले तो हम जाते थे कार्ड्स लेके, अभी इट्स जस्ट वन क्लिक अवे। तो इसके अंदर जो भी चीज़ जाएगी वो डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी। हमारा, मेरा और इनका कंसर्न सिर्फ इतना है, एक तो ये एज गैप्स को हटाना है, एंड देन वी हैव फैसिनेटिंग थिंग्स टू टॉक अबाउट, अमेजिंग प्लेसेस टू शो, व्हाई नॉट टू डू इट। मतलब जैसे मेरे घर में बच्चे हैं, उनको मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि बेटा उर्दू करनी है, उर्दू में अच्छा होना है। नो, दिस इज़ सो बोरिंग, नो उर्दू नो प्लीज़। हमने आज के रेफरेंस से बताएं, जो जिस बच्चे का हमने इंटरव्यू किया सारिम और जो जगह गए थे, और वो एग्जांपल दे सकती हैं आप? जी, आज हम आर्ट चौक गए और वहाँ पे लैला प्रेम जी उसको हेड करती हैं। आई मस्ट से व्हाट एन अमेजिंग लेडी, क्या खातून है वो। मतलब टैलेंट को ढूंढ के लेकर आना, और उस टैलेंट को जब मैंने उस आर्टिस्ट सारिम को देखा तो मुझे तो लगा ठीक है, कोई हाई फाई जगह से बच्चा पढ़कर आया है और अभी ये बोलेगा ना आ रही है, मुंह घुमा घुमा के इंग्लिश बोलेगा। एग्जैक्टली, मेरा दिल चाहता बोलता रहे वो। एग्जैक्टली, मैं हैरान हो गई। उसने जो उर्दू के लफ्ज़ बोले हैं, उसका तलाफ़ुज़, वो कैसे नफीस वर्ड यूज़ कर रहा था जो कि शायद मैं भी नहीं सुने मैंने, कुछ न्यू वर्ड्स उसने। एंड देन उसको शायरी की नॉलेज थी, और फिर वो जो अपनी पेंटिंग्स दिखा रहा था, उसकी पूरी एक स्टोरी है, वो आप उस वीडियो में देखेंगे, उसको एक्सप्लेन कर रहा था।
his body language and everything, I was amazed and I was stunned कि thank God we have more people like that, and he's young. I think he's like very young. Yeah, he है was ना? 24. 24 25 समथिंग. तो हाँ. इतने से बच्चे में इतना बड़ा शहूर होना तो बड़ी अब बात आप है. ये जो है सितारा और सैयारा का प्लेटफॉर्म जो है वो इस किस्म के भी काम करेगा कि जी जी. आर्ट चौक पे आर्ट एग्जीबिशंस पे जाएंगे, वहाँ लोगों को बात करेंगे, और जनाब इस जगह पर जाएंगे, नापा में हमने जाना है, बिल्कुल. और इस किस्म की इंटरेस्टिंग चीज़ें करेंगे, और हिस्टोरिक जगहों पे जाएंगे जहाँ पर हम कुछ कल्चर, कुछ ऐसी बातें कर सकें, क्योंकि नाजरीन अब जो नए आने वाली जनरेशन है वो किताबें तो पढ़ने से रही, और हम लोगों की कोशिश ये है कि हम इसको थोड़ा सा मॉडर्न करके, इंग्लिश करके या उर्दू को ही में बयान करके इसको ऑडियो फॉर्म में हम लेकर आए ताकि लोग देख सकें और सुन सकें. राइट आमना? एग्जैक्टली. और बताएं इस सिलसिले में आप क्या लोगों को बताना चाहेंगी कि क्या क्या हमारे प्लान्स हैं और आपके प्लान्स हैं, बिकॉज इस शो की डायरेक्टर और रिसर्च भी आपके ज़िम्मे डाली गई है. नहीं, ये हमारे एक बड़े प्यारे शमीर भाई हैं. नहीं, शमीर भाई तो देखिए वो टेक्निकल बिट्स है. हाँ. आपका जो एलिमेंट होगा वो रिसर्च और प्लानिंग, ये आपका है. तो इसमें क्या क्या हमने करने, आपके जहन में क्या क्या है जो हम करने वाले हैं? सुने, एक तो अभी जो हम डिस्कस भी कर रहे थे वो तो खैर उर्दू पे तो हमारी बात हो गई. उसके अलावा हमारा ये प्लान है कि एजुकेशन पर्पस जो हमारे सेंटर्स हैं, स्कूल हो गया या कोचिंग हो गया, इसके ऊपर हम बात करनी है हमने. ऑल्सो हमारे जो अभी जो नई यूथ के अंदर ये नहीं एक पार्टी सिस्टम भी स्टार्ट हुआ है, इसके डू एंड डोंट्स पे बात करनी है कि आप एक लिटरी लाइफ के अंदर तो चले जाते हैं लेकिन इसके नीचे ये कितना हैलो है, ये कितना डार्क है, और फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं. वी कैन लाइक टॉक अबाउट इट, एंड देन देयर इज लाइक मल्टीपल थिंग्स लाइक दैट. विजडम तो मुझे तो लगता है शायद आप जो भी बात कर रहे होते हैं, इफ़ इट मेकिंग सेंस देन इट इज़ विजडम. दैट्स ट्रू. अच्छा, तो आप ना ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो वो कुछ जिनों की भी आप बता रही थी कि वो उस पर भी आपने बात करनी थी, क्या वो क्या स्टोरी थी? मैं ये कह रही थी कि हम कोई ऐसा किसी ऐसी जगह पर जाएं जहाँ जिन हो. और आपको जिनों से कोई लगाव है क्या? आई लव जिन. वो आपने उनको बता रही थी कि आपके साथ कोई 3 जिन रहते हैं, वो क्या स्टोरी है? मैंने कहा हमारे साथ हमजात होता है, एंड दैट्स ट्रू. Yeah. मैं मजाक नहीं कर रही, आई एम सीरियस. हम सब लोगों के साथ हमजात होता है. आपने देखा कभी हम पीरों के पास जाते हैं, जी, पीर साहब कहते हैं आपका कल बाथरूम में पाँव फिसला था, आप गिर गई थी उल्टी तरफ. तो वो उनको कैसे पता चलता है? अब ऑफ कोर्स वो पास्ट की बात होगी, उनको कैसे पता? आप जब पैदा होते हैं ना, आपके साथ एक हमजात अल्लाह ताला जैसे 2 हमारे साथ फरिश्ते भेजते हैं, ऐसे आपके नफ्स के अंदर वो एक जिन आपके साथ आता है जो कि आपको शैतान कह लें, आपको भड़काता है. ठीक है. अच्छा, कुछ लोगों के हमजात ऐसे हैं जो कि सिर्फ उनकी बॉडी के अंदर हैं, वो सिस्टम चल रहा है मोस्टली. कुछ लोगों के हमजात ऐसे हैं जो कि थोड़ा आप कहते हैं स्पिरिचुअल होते हैं, या जो थोड़ा चीज़ों की सकत रखते हैं, चीज़ों को महसूस करते हैं, सेंसिटिव होते हैं, एम्पैथ होता है. उनके हमजात ये करते हैं कि वो बाकी जिनों के साथ या बाकी चीज़ों के साथ वो करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. अच्छा, इनकी ज़बान नहीं होती. इनका जैसे एनिमल्स हैं ना, इंस्टिंक्ट्स होती हैं, इनकी इंस्टिंक्ट, वो जब उसके साथ कम्युनिकेट करेगा तो वो जिन ऑटोमेटिकली इस बंदे के साथ आएगा, क्योंकि वो आपका हमजात का फ्रेंड है. तो जो लोग कहते हैं ना आपके साथ जिन, जैसे मैं बोलूँ मेरे से 3 जिन है, मेरे जिन नहीं है, मेरे साथ नहीं है. दे लाइक माई हमजात, दे विद हिम, नॉट मी. गॉट इट? तो ये वाली कहानी होती है. अच्छा, आमना मुझे ये बताइए कि मेरे से वैसे 3 जिन नहीं है, मैं उनको छेड़ रही थी. मुझे पता है मजाक कर रही थी. बट व्हाट इफ अगर हों भी और मैं कभी फ्यूचर में उनको बोलूँ. आमना 4 प्यार आपको हुए, क्या ये कहना मुनासिब होगा कि 400 लोगों को आपसे प्यार हुआ होगा? ऑफ कोर्स हुआ होगा. है ना? जी. या 4000 कह सकते हैं? मेरे फ़ोन में कम से कम आई थिंक 300-400 के पास लोग ब्लॉक हैं जिन्हें मैं नहीं जानती. और आपको तो डेली बेसिस पे मैसेजेस आते होंगे? हाँ, अप्रोच करते हैं कि आप बहुत अच्छी हैं, आपसे शादी करना चाहता हूँ. हाँ जी, ऐसा भी होता या है. आपसे प्यार हो गया? मुझसे तो पूछो, मैं करना चाहती हूँ. नहीं, या आपसे प्यार हो गया? हाँ जी, ये भी है. तस्वीर देख के प्यार हो गया, I love दामाद देख you. के प्यार हो गया? आई लव यू, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, प्लीज़ मैरी मी. रियली? ऐसे भी हैं. एक हैं साहब मेरे, वो उस पर वो मुझे कहते हैं आप पैसा ले लें, गाड़ी ले लें, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ. अरे मैं तुम्हें नहीं जानती. रियली? हाँ. ओह माय गॉड आमना, दिस इज टेरेबल. तो और कुछ लोग हरास भी करते होंगे? हैरेसमेंट आपके अपने हाथ में होती है. आप किसी को वीकेंड दे, मैं कहीं जाऊंगी, कोई मेरे साथ कुछ करेगा, मैं गई क्यों? नहीं, जैसे सोशल मीडिया पे बुली करना, ये वो. नेगेटिव थिंकिंग बहुत है हमारी पब्लिक की. क्रिटिसाइज बहुत करते हैं हम. तो हाउ डू यू मैनेज दैट? आई जस्ट ट्राई नॉट टू रिप्लाई और आई जस्ट डिलीट एंड ब्लॉक. सिंपल. ओके. या वो तो नहीं होता कि ऑफेंड हो गई, नाराज हो गई, उदास हो गई?
ऑफ कोर्स होता है, लेकिन जिस चीज़ में मेरी गलती नहीं है मुझे पता है, या मैं बोल दिया किसी ने, उसमें नहीं ऑफेंड नहीं होती फिर मैं। और वैसे ऑन सेट इन प्रैक्टिकल, तो डू यू फेस एनी काइंड ऑफ मेल शोविनिज्म या मेल बुलिंग? मुझे लगता है हम लड़कियों से ज़्यादा लड़कों के साथ बुरा होता है। रियली? हमें बड़ा पैम्पर किया जाता है सेट पे। हाँ, मेल आर्टिस्ट के साथ मत पूछें, ज़्यादती होती है डू यू बहुत। गेट equally paid as male? they paid less, like they get less paid, not like we get more paid more. लड़कियों को ज़्यादा Yeah, pay? yeah, of अच्छा। course. मैंने तो सुना था कि लड़कों को हीरोज को ज़्यादा पे नहीं, हीरो होगा तो उसको ज़्यादा पे करेंगे, लेकिन अगर नहीं, जैसे मैं बात करूँ लड़की और लड़का, फीमेल हीरो, मेल हीरो, मेल लीड। यार अगर एस्टैब्लिश लड़का है तो उसको, हाँ, उसको ज़्यादा पे किया जाएगा। लेकिन अगर मैं उन लोगों की बात करूँ जो अभी एस्टैब्लिश नहीं हुए हैं, उसमें लड़के को कम किया जाएगा, लड़की को ज़्यादा पे किया जाएगा, क्योंकि वो बेबी है ना, तो बेबी के लुक्स की वजह से भी तो थोड़ा सा हल्का हाथ रखा जाता है ना। एंड ये बताइए आमना, मैं आपसे ये बात पूछते हुए डर नहीं रहा हूँ और क्या है, बल्कि मैं चाहूँगा इसका आप जवाब दीजिए, जिसको कहते हैं ना, अब आप कटहरे में आप आ गई हैं। एंड अगेन वेरी ऑनेस्ट, हाउ मच दिस स्टारडम, ये दिस सेलिब्रिटी जो भी है, जितना भी है, आपको उसने चोकअप किया या आपको वो किया है, इन्फ्लुएंस किया है? बिकॉज मैंने फील किया कुछ दफ़ा कि आपके अंदर भी वो चीज़ आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता आई थी, या फिर रादर फॉर सर्टन टाइम। I don't know. I mean, you get like less connecting with less people. अच्छा नहीं I'm लगता not asking मिलना। about that, Amna. I'm asking कि जी क्या वो आता है कि जी मैं इस प्रोडक्शन के लिए काम करूँगी, इसके लिए नहीं करूँगी, वो छोटी प्रोडक्शन है, ये एक बड़ी नहीं, प्रोडक्शन, ऑफ कोर्स ये है। क्यों? ये मैं आपको इसकी वजह बताती हूँ। एक ऐसा चैनल जिसको लॉन्च हुए हुए अभी 3 हफ्ते हुए हैं और मैं उसमें काम कर रही हूँ, उससे प्रॉब्लम ये आना है, एक इम्प्रेशन चला जाता है कि आमना ने अगर इस चैनल के लिए काम किया है तो इसका मतलब इसके पास काम नहीं आ रहा है। बट आमना उस चैनल पे फिर कौन काम करेगा? घटिया लोग। आई डोंट नो, आई मीन, और आपको मज़े की बात बताऊँ, ये जो नए चैनल आते हैं ये आपको पे भी ज़्यादा नहीं करते, इनका बजट ही नहीं होता। तो लेकिन आमना, मेरा सवाल ये है, मैं एज एन आर्टिस्ट आपको बता रही मैं हूँ। भी मेरे एज एन पास- आर्टिस्ट हाँ, आपसे, मतलब आर्टिस्ट की कैपेसिटी में ही पूछ रहा हूँ कि फिर वो चैनल, ठीक है उनका बजट नहीं है, छोटा चैनल है, वो कैसे क्वालिटी वर्कर्स लाएंगे, एक्टर्स लाएंगे? फिर जब हर एक्टर ये कहेगा ये तो छोटा चैनल है। देखिए कंटेंट अच्छा रखेंगे। कंटेंट अच्छा रख लिया, अगर उनके पास स्टोरी नहीं है, वही जो बड़े चैनल पे दिखाया जा रहा है उसी तरह का कुछ बना रहे हैं, नीचे वाले चैनल पे भी तो नहीं चल। अभी देखिए वो ग्रीन एंटरटेनमेंट तो बहुत नया बड़ा। चैनल आया है ना, जो भी है उसमें वो एक ड्रामा है, क्या नाम है उसका, काबुली काबुली पुलाव। पुलाव। आई थिंक 6 या 7 एपिसोड हैं उसकी, बट वो शूट कर गया है। उसकी स्टोरी बहुत स्ट्रांग है, उसके कैरेक्टर, एक कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, उनके स्क्रिप्ट, उनके डायलॉग सुनते हुए मज़ा ग्रीन आता है चैनल का तो आपको। आमना एडवर्टीजमेंट भी, उनका तो लोगो भी इतना ज़बरदस्त है, दैट्स समथिंग, उसके पीछे बहुत बड़े ब्रेन्स हैं, आई नो। ग्रीन चैनल इज समथिंग अब वी कांट तो कंपेयर। डिजॉल्व हो जाते हैं। मेरे एक चैनल के लिए ड्रामा हमने शूट किया, वो चैनल बंद हो गया, पूरी शूटिंग होगी, सब हो गया, एवरीथिंग वाज रेडी, चैनल बंद हो गया। I'll rephrase my question. अगर आपको अब कोई नया अपकमिंग चैनल आता है, अब किसी को तो नहीं पता ना पहले ग्रीन चैनल इतना बड़ा होगा, जी। इतना अच्छा होगा, तो क्या आमना किफ़ायत उसके लिए काम करेगी? हाँ जी, आमना किफ़ायत करेगी, लेकिन आमना किफ़ायत की शर्त होगी, आइदर मेरा करेक्टर स्ट्रांग हो, ऐसा कुछ हो वो जो तो कि स्क्रिप्ट डिफरेंट अच्छा हो। होना चाहिए, हाँ। मैंने या तो पहले मुझे देख के मज़ा आए उसको, या तो ये हो, या फिर पाए अच्छे हो, मतलब आप काम करने आ रहे ओके, हो। सो अगेन आमना उसको इस बेसिस पे रिजेक्ट नहीं करेगी कि वो छोटा और नया नो, चैनल। ऑफ कोर्स नॉट, नहीं। देखिए कोई एक चीज़ तो मेरी भी हो ना, या तो पैसे अच्छे हो या तो आपका काम बहुत अच्छा हो। राइट, अगर काम अच्छा है, आपका करेक्टर सॉलिड है, आपको मज़ा आ रहा है करने में, पैसे कम है या नहीं भी हैं तो चलता है। दैट्स ग्रेट आमना। आई थिंक हमने बड़ी अच्छी बातें की और बड़ा मज़ा आ रहा है, और आपसे तो अब हमारे सितारा और सैयारा के प्लेटफॉर्म पे बातचीत रहेगी। मैं बाय करने से पहले कह दूँ, मामा मेरा पहला प्यार आप है, दूसरा प्यार मेरा बाप है, तीसरा प्यार मेरी बहन है, चौथा प्यार चले रख लेते हैं किसी को भी। तो नाजरीन, आमना की ज़िंदगी में जो 4 प्यार आए, पहला प्यार उनकी वालदा, दूसरा प्यार उनके वालिद, तीसरा प्यार उनकी बड़ी बहन, और छोटी नाराज़ हो जाएगी, छोटी वाली। चौथा और सबसे पहला, चौथा भी और पहला भी प्यार उनकी बेटी नूर फातिमा है। इज दैट ट्रू? वो तो मेरा इश्क है ना, शी इज़ माई आशिकी। हाँ, तो फिर चौथा कौन हुआ? मतलब नूर इज़ लाइक टॉप, नॉट नंबर 1। ओके, टॉप, वो तो बच्चा है अपना यार, मतलब ऑफ कैसे कोर्स, ऑफ कोर्स। वो इस लिस्ट में नहीं है। ओके, Exceptional. मान लेते हैं, हमने मान लेते हैं। तो आपसे बातचीत तो रहेगी, और आज की पॉडकास्ट इज इन कंटिन्यूशन टू आवर फर्स्ट इंटरव्यू, और बड़ा ज़बरदस्त रहा और मज़ा आया आपके साथ बात करके। और नाजरीन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी ये पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा जेन एक्स टू जेन जी के सिलसिले में।
इसमें आमना किफ़ायत के साथ हमने खट्टी मीठी बातें की, प्यार की बातें की, दिलों की बातें की, यारों की बातें की, आमना की कहानी के बारे में बातें की। आमना, आप कुछ कहना चाहेंगी? मुझे शो पे बुलाने के लिए थैंक यू। मैं बड़ी फ्रेश हो गई हूँ और अब मुझे मेरी कैलकुलेशन ये चल रही है कि मैंने क्या बोला और क्या नहीं बोला है। तो इस वक्त मैं इसके अंदर हूँ। बट यस अगेन आपके साथ काम करते करते एक टाइम हो गया मुझे और इट्स लाइक अ फैमिली टू मी नाउ। और कीप गोइंग ऑन, काफ़ी अच्छे शोज़ कर रहे हैं। मैं आपके पॉडकास्ट देखती हूँ, थोड़ा सा मुझे भी होता है कि यार मतलब ये बड़ा अच्छा चल रहा है। आम ना शूटिंग्स होती है, नहीं आ पाती हूँ। बीच में अभी आप कर रहे थे, सूफ़ी के साथ किया, नोया शाह के साथ किया। एवरीथिंग वॉज वेरी गुड। आई विश यू मोर बेस्ट ऑफ लक एंड यू मे हिट मिलियंस। थैंक यू वेरी मच आमना। एंड मैं आमना को भी और वेलकम कर रहा हूँ दोबारा से टू बी बैक एट आवर प्लेटफॉर्म। मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज आई हैव ऑलवेज कॉल्ड फेस ऑफ अ चैनल एंड ऑल्सो शी ब्रिंग्स गुड लक, ऑल्सो शी ब्रिंग्स गुड एनर्जी। शी हैज़ नॉट जस्ट द परफॉर्मेंस, इनकी थिंकिंग भी बड़ी अच्छी रहती है, सोच भी अच्छी है और हमें अच्छा एक इनपुट मिलता है इनकी वजह से। तो आपके लिए मैं और मेरी पूरी टीम बड़े खुश हैं और लुकिंग फॉरवर्ड टू अर सितारा एंड सैयारा का प्रोग्राम, जो शोज़ हमारे आने वाले हैं। शुक्रिया। वो बातें तेरी चैनल से नवीद फारूकी का आदाब। और आमना किफ़ायत का आदाब।